लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात शशांक शुभंकर अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी सह जिलाधिकारी एवं अशोक मिश्रा पुलिस अधीक्षक नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा स्टैंडिंग कमेटी के सभी माननीय सदस्य को 29 नालंदा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि नालंदा में चुनाव अंतिम 7वें मरहले में होगी। 1790 है, जिसमें 5657 सेवा निर्वाचक हैं और 25,171 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता हैं, जिनको अभियान चला करके जोड़ा गया है। और जो 18 से 19 वर्ग के मतदाता हैं, उनको जोड़ने का अभियान अभी भी लगातार जारी रहेगा। हमारा अभी भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। 20,382 दिव्यांग निर्वाचक भी हैं और उनके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी बूथों पर। जिला में टोटल हमारे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 7 हैं और सहायक निर्वाची पदाधिकारी 13 हैं। जिला का वोटर हेल्पलाइन जो है वो 1950 है, जिस पे आप लोग कोई भी शिकायत, कोई भी पब्लिक शिकायत कर सकती है। और कल से हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर चलेगा। इसमें एक साथ वोटर हेल्पलाइन भी रहेगा, जहां वोटर कॉल करके 1950 पे शिकायत कर सकते हैं। वहां पर मीडिया का कंट्रोल सेंटर भी रहेगा, जहां लगातार लोग टीवी देखते रहेंगे हमारे ऑफिसर्स, और कोई पेड न्यूज़ का या इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी दिखाई जाएगी या कोई भ्रामक भाषण, भड़काऊ भाषण होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ हमारा सोशल मीडिया कमांड कंट्रोल सेंटर भी वहीं चलेगा, जहां सोशल मीडिया पे भी जितने भी लोग पोस्ट कर रहे हैं उस पर भी लगातार नज़र रखी जाएगी। तो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा कल से एक्टिवेट हो जाएगा। आज प्रेस नोट होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गई है। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ आप देखे होंगे पूरे जिले में अभी दल रवाना किए गए हैं। जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक पोस्टर, बैनर, पेंटिंग नहीं रहना चाहिए। और उसके अलावा जितने भी हमारे अवैध पोस्टर कहीं भी हैं पूरे ज़िले में, उनको हटाया जाएगा, चाहे पेंटिंग हो, पोस्टर हो, बैनर हो। अगर किसी प्राइवेट घर पे भी हैं तो घर वाले के परमिशन से ही रखना है। ये आदर्श आचार संहिता का गाइडलाइन है कि अगर आप किसी प्राइवेट घर पे पोस्टर, बैनर लगाते हैं तो घर वाले का परमिशन होगा तभी आप लगा सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट घर पे भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसका अभियान हम लोग आज से शुरू किए हैं। सभी जगह जांच की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बता देना चाह रहे हैं। इसमें बहुत स्पष्ट कहा जाता है कि कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद को बढ़ावा मिले या परस्पर नफरत या तनाव पैदा हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके इस ज़िले में हम लोग इसको बहुत सख्ती से लागू करेंगे। आज से कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात अपने मुंह से या अपने सोशल मीडिया पर या कहीं भी अपने लेखनी से अगर दिखता है हम लोग को धार्मिक भावना भड़काता हुआ या जातिगत भावना भड़काता हुआ, तो उस पर बहुत गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही बहुत स्पष्ट करता है कि अगर किसी राजनीतिक दल की आलोचना करनी है तो उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाएगा। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के बारे में आलोचना करने से बचना चाहिए। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है। हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधा रहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे और उन्हें भंग भी नहीं करेंगे। सभा के बारे में बहुत स्पष्ट है कि कोई भी दल या अभ्यर्थी
अगर सभा करना चाहता है तो स्थानीय पदाधिकारियों से सभा के बारे में, स्थल और समय के बारे में काफ़ी पहले से सूचित करेंगे, ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी। इस बार एक सिंगल विंडो सेट हुआ है जो एसडीओ बिहार शरीफ के कार्यालय में चलेगा। तो किसी को भी कोई सभा करना होगा, कोई जुलूस निकालना होगा, कोई लाउड स्पीकर का परमिशन लेना होगा, तो एसडीओ बिहार शरीफ के कार्यालय में सिंगल विंडो है, वहाँ पे आपको आवेदन देना होगा। वहाँ पे आवेदन देने के बाद आपको और कहीं से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो एसडीओ ऑफिस का जिम्मेदारी होगा कि वो सभी संबंधित ऑफिस से परमिशन लेकर के, अगर आप किसी स्कूल में करना चाहते हैं तो स्कूल के टाइम के बाद होना चाहिए, और एसडीओ फिर सभी जगहों से चेक कराएंगे, पुलिस से चेक कराएंगे, स्कूल से चेक कराएंगे और सभी संबंधितों से बात करके और फिर आपको परमिशन विद इन गिवन टाइम फ्रेम ला के दे देंगे। लेकिन आपको पर्याप्त समय देना होगा। ऐसा नहीं कि सभा अभी है तो आप 2 घंटा पहले देना, कम से कम 72 घंटा पहले आप अप्लाई करिए और उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें जांच करके आपको टाइमली परमिशन हमारा सिंगल विंडो दे देगा। इस बार इलेक्शन कमीशन ने सुविधा ऐप भी दिया है जिस पर लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी परमिशन आपको ऑनलाइन भी दिया जाएगा। तमाम गाइडलाइन है जुलूस को लेकर के, पूरा उसका निचोड़ यही है कि किसी भी तरह की धार्मिक और जातीय भावना को भड़काना नहीं है, परमिशन लेना है और जो गाइडलाइन दिया जाएगा परमिशन का, उसी गाइडलाइन में हम लोगों को सारी चीज़ें करनी है, इलेक्शन की सभी चीज़ें इसमें करनी है। देखिए 7वां चरण में नालंदा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन है, तो प्रेस नोट तो हो गया, अब अधिसूचना जारी होगी 7 मई को, यानी कि 7 मई से नॉमिनेशन शुरू हो सकता है और 14 मई तक आखिरी दिन है। 7 से 14 मई के बीच नॉमिनेशन होगा। जो समीक्षा होती है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी, वो 15 मई को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 मई तक है, 17 मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बैलेट पेपर फाइनल करके ईवीएम तैयार करेंगे। मतदान की तिथि है 1 जून और मतगणना की तिथि है 4 जून। 4 जून को मतगणना होगी और 6 जून तक पूरी जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसकी समाप्ति 6 जून तक होगी। और अभी मैंने आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया है। आज से हमारे सेक्टर ऑफिसर तो पहले से ही काम कर रहे हैं। पूरे जिले में 240 से ज़्यादा सेक्टर ऑफिसर हैं जो सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी दोनों हैं, तो पूरे ज़िले में एक्टिव हैं। अब आज से हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जो हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 3-3 होता है और सेंसिटिव अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी है तो वहाँ 4 है। तो ऐसे फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस दल बल के साथ पूरे ज़िले में एक्टिव होंगे। कहीं भी कोई आदर्श आचार संहिता का वायलेशन करेगा या कहीं कोई भड़काऊ बात बोलेगा, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है जो टोल नाका पे चेक करती है कि कोई अवैध कैश या कोई अवैध हथियार लेकर के नहीं जा रहा है, तो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम लगातार काम करेगी। इसके अलावा हमारे इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं जिसमें पुलिस के, मद्य निषेध के, माइनिंग के, ट्रांसपोर्ट के, फॉरेस्ट के सभी पदाधिकारी रहेंगे और सभी तरह की वायलेशन को चेक किया जाएगा। तो ये सारा असर आपको आज से ही सारी चीज़ें एक्टिवेट कर दी जाएंगी और कल से हम लोग आपको डेली फीडबैक देंगे कि कितना वायलेशन हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितना एफआईआर हुआ। ये डेली हम लोग आपको डेली कल से प्रेस रिलीज देना शुरू कर देंगे। कितने जगह बनाया गया इसकी सूची में चाहिए, वो सूची आप लोग को दे देंगे। एक और चाहिए संवेदन अति संवेदन, ये सब नहीं, संवेदन अति संवेदन तो अभी अब तो चुनाव अनाउंस हुआ, उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग अभी हो रही है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग होने के बाद वो हमारा फाइनल होगा। और ये बहुत सारा चीज़ है कि जैसे कि बूथों पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हो, ये भी थोड़ा सा चाहिए हम लोग कहाँ क्या नहीं। ये क्यों देंगे, ये तो हम लोग अपना रिलीज कर देंगे। अभी तक जिला में कुल 61 लोगों को सीसीए किया गया है, जिसमें से 6 लोगों को जिला बदर भी किया गया है, बाकी लोगों को एक थाना से दूसरे थाना क्षेत्र भेजा गया है और 107, 110 सभी कार्रवाई की जा रही है। तो कल से हम लोग आपको डेली प्रेस रिलीज देंगे कि कितने लोगों पर 107 हुआ, कितने लोगों पर 110 हुआ, कितना सीसीए हुआ, कितना एफआईआर हुआ। और हर सप्ताह एक बार बुला करके पूरे सप्ताह का आप लोग को हम लोग ब्रीफ दे देंगे। आज से आचार संहिता लागू हो गई है और नालंदा पुलिस तैयार है अपनी इलेक्शन कार्यक्रम को कराने के लिए। 1 जून को हमारे यहाँ, जैसे आपको पता है कि यहाँ इलेक्शन होगा और जो व्यवस्था है उसको बता दिया गया है आप लोगों को। 28 फ्लाइंग स्क्वाड दिल्ली में रहेंगे, 21 जो है वो
स्टैटिक टीम रहेगी और बॉर्डर चेक पोस्ट पर हम लोग रखेंगे। कुछ जगह स्टैटिक टीम है, कई जगहों पर जो है वो अलग से टीम रहेगी। तो टोटल 20 हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट हैं। तो उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे सभी को चालू करने की जल्द से जल्द। बल की उपलब्धता हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको चालू करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ अलग से क्यूआरटीज रहेंगी जो लगातार घूमेंगी और देखेंगे कहाँ पे वायलेशन हो रहा है। अभी हम लोग अगले 2 से 3 दिन में जो भी पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उसको हटाने में हम लोग सहयोग करेंगे। जो हमारी एजेंसीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटी की हैं और अन्य एजेंसीज़ हैं, और जिससे कि जो है वो जो MCC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग माहौल अगले से 2-3 दिन में बना लें। उसके बाद हम लोग लगातार जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे जो इलेक्शन से संबंधी गाइडलाइंस है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे अभी हम लोगों ने SHO से बात करी है, उनको भी सारी जानकारियाँ दी गई हैं। पुलिस ऑफिसर्स का क्या कंडक्ट रहना चाहिए इलेक्शन के दौरान उनको ब्रीफ किया गया है और उन्हें बताया गया है कि उन्हें किस तरह से जो है वो इलेक्शन के दौरान जो है वो अपने कंडक्ट को रखना है। और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट के लेकर अभी जो शुरुआती समय है तो उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। बूथ हमारे ज़िले में जो है सभी बूथों पे हम लोग जो है वो घूम रहे हैं और एक एक बूथ पर जो है वो नज़र रख रहे हैं, वहाँ क्या समस्या है उसको देख रहे हैं। अगर वो बूथ जो है वो सेंसिटिव है तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा बनेगा इलेक्शन से कुछ दिन पहले, और सभी जगहों पर जो है पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेगा। जो है वोटर्स को सुविधा हो इसके लिए हम लोग जो है वो लाइन लगाने की व्यवस्था करवाएंगे, उसके लिए बल रहेगा। और CAPF की जो टुकड़ियाँ आएंगी उनके साथ हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे इलेक्शन के समय और उनको डिप्लॉय करेंगे। वर्तमान में एक CAPF की टुकड़ी जिले में है, BSF, वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही है, जिसकी फ़ोटो आप लोगों को दी जाती है। आज की फ़ोटो भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। कल से हम लोग और बेहतर तरीके से जो है आपको चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। इलेक्शन से संबंधी जो कार्रवाइयाँ हैं, जैसे वारंटी की गिरफ्तारी, अन्य गिरफ्तारियाँ, छापामारी, MCC वायलेशन संबंधी जो मामले दर्ज होंगे वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो हम लोगों का ग्रुप है, पुलिस और जो है मीडिया ग्रुप है, उसमें हम आप सभी को जो है जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि सोशल मीडिया पे 2 घंटा के अंदर हम लोग अपडेट दें। अगर कोशिश रहती है यही, कई बार डिले होता है हल्का सा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 2 घंटे के अंदर आपको सही जानकारी उपलब्ध करा दें कि पुलिस की जांच में क्या आया है। तो वो हम लोग इसमें भी कोशिश करेंगे इलेक्शन के समय भी। और लगातार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहिए, बिहार पुलिस के हैंडल को फॉलो करते रहिए, वो लोग भी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारी फ़िलहाल तैयारी है। लगातार हम लोग भ्रमणशील रहेंगे। अभी हम लोग का भ्रमण का कार्यक्रम भी रहेगा। सभी बूथों पे मोटा मोटी हम लोग भ्रमण करेंगे जो सेंसिटिव हैं, और SHO स्तर पर जो है BDO स्तर पर सभी बूथ का भ्रमण कर लिया गया है और लगातार जारी रहेगा। 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड भी भ्रमण होगा। सर्कल इंस्पेक्टर जो हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो भी लगातार बूथों पर घूमें, भ्रमणशील रहें और समस्या को जानें। अगर जो कमज़ोर वोटर हैं उनसे मिलें और उनको एश्योर कराएं कि उनका वोटिंग का जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखा जाएगा और हम लोग उनके अधिकार के लिए खड़े हैं। और किसी तरह से वो प्रभावित ना हो, किसी भी तरह से अगर कोई उनको प्रलोभित करता है या फिर जो है वो धमकाता है, तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला काम हम लोग करेंगे। तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इलेक्शन को कराने के लिए तैयार है। आप सभी से भी सहयोग अपेक्षित है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या नज़र आती है तो कृपया करके आप पुलिस के संज्ञान में लाएँ, हम लोग भी संबंध कार्रवाई करेंगे। उसको लगाया जाएगा इस पर। देखिए वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो अलॉट होता है पुलिस मुख्यालय से, लेकिन प्रत्येक बूथ पे जो है फोर्स डिप्लॉयमेंट का फार्मूला होता है। उस फार्मूला के हिसाब से डिप्लॉयमेंट होता है। अगर पैरामिलिट्री टुकड़ियाँ आती हैं तो पैरामिलिट्री की टुकड़ी रहती है, नहीं तो जिला पुलिस की टीम या राज्य पुलिस की जो DAP होता है वो लगता है। उस फार्मूला के हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। बूथ वाइज फार्मूला बनता है और वो किया जाता है।